आया और उसकी गर्दन को एक ही झटके में मरोड़ दिया और वो निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह जब लोग वहां से गुजरे तो कुएं के बाहर लोगों का जमावड़ा लग गया। सत्यानाश, पता नहीं ये किस किस को और लेकर जाएगी। पिछले 2 महीने में 5वीं मौत हुई है ये। मना किया था रात को यहाँ से कोई मत जाना। इंसानों को, हमारे जानवरों को, किसी को नहीं छोड़ा इसने। मुझे तो ये सती माता का प्रकोप लग गया। सती आसरा का स्थान बनाना होगा। देवी को रोज भोग देवेंगे और कोई भी सूरज ढलने के बाद यहाँ ना आवेगा। देवी को रात के समय जरा सा भी विघ्न पसंद ना है। अपनी जान बचानी है तो यही करना होगा। माना जाता है कि गांव के कुएं और नदी पर सती आसरा का स्थान होता है, जिन्हें देवी का रूप माना जाता है। गांव में होने वाले इन हादसों के वजह से गांव वालों ने कुएं पर सती आसरा का एक छोटा सा मंदिर बनाया, जिसके भीतर कोई मूर्ति नहीं थी। बस गांव के लोग वहां देवी एक मुर्गा, जिसके हाथ पैर और चोंच को रस्सियों से बांधा गया था। नर कंकाल की खोपड़ी में किसी जानवर का रक्त भरा हुआ था। वो उस रक्त का छिड़काव बार बार यज्ञ कुंड में कर रही थी और बड़ी ही धीमी आवाज में कुछ मंत्रों का उच्चारण भी कर रही थी। तुम्हें जागृत होना पड़ेगा। तुम्हें जागृत किए बिना आज की रात मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। बलि स्वीकार करो। उसने उस बंधे हुए मुर्गे को उठाया और धारदार चाकू से उसकी गर्दन को एक झटके में अलग कर दिया। उसकी आहुति उसने यज्ञ कुंड में चढ़ा दी। तभी वहां एक अजीब सी सिहरन उठी। रात के सन्नाटे में मानो कोई दबी आवाज उसे सुनाई देने लगी। कुएं के भीतर से मानो किसी की आत्मा निकलकर बाहर आ गई हो। उसने पीछे मुड़कर देखा तो घूंघट ओढ़े एक औरत उसके सामने खड़ी थी। जाओ और खत्म कर दो उन्हें। मुझे अपना बदला चाहिए। जाओ। मानो जैसे वो उसकी आज्ञा का इंतजार कर रही थी। उसके इतना कहते ही वो गांव की ओर बढ़ी और एक घर के बाहर जाकर रुक गई। दरवाजे पर ठक ठक की आवाज हुई। अरे इतनी रात को कौन आया है? रात के 3 बज रहे हैं। इस वक्त कौन दरवाजा खटखटा रहा है? तभी दरवाजे पर फिर से ठक ठक की आवाज आई। पता नहीं कौन आया है, देखना ही पड़ेगा। मंगल दरवाजा खोलने के लिए गया। दरवाजे से अभी भी लगातार ठक ठक की आवाज आ रही थी। अरे बोल रहा हूं ना। अभी तक मंगल आधी नींद में था, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो उसके होश उड़ गए। उसके सामने घूंघट ओढ़ी हुई वही औरत खड़ी थी। लेकिन जैसे ही मंगल ने उसे देखा तो हवा के झोंके से उसके चेहरे से उसका घूंघट सरक गया। मंगल ने जैसे ही उसका चेहरा देखा तो उसकी चीख निकल गई। उसका चेहरा पूरी तरह से गला हुआ था और आंखों की पुतलियां बिल्कुल सफेद होकर उल्टी हो चुकी थी। मंगल जल्दी से